आप देख रहे हैं एबी टीवी और मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वो ये है कि फौज के मुखालिफ कल से एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा किया गया, झूठी खबरें फैलाई गई, फौज को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके लिए उन्होंने एक मतलब कि फौज को एक क्रिटिसाइज और उसके खिलाफ एक मनफी जो प्रोपगंडा और झूठी खबरें फैलाई गई और फिर उसको सोशल मीडिया का एक हिस्सा बनाया गया। तो इस वक्त जो एक मतलब कि दुश्मन का एजेंडा है, जो भारत का एजेंडा है कि फौज को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो इस वक्त सबसे मजबूत है और इस मुल्क को अगर हमने कमज़ोर करना है तो इसकी फौज को कमज़ोर किया जाए। तो लिहाजा इस वक्त जो दुश्मन की जो साजिशें हैं उसके लिए पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग आला कार बने हुए हैं और फौज को हमेशा वो जब भी उनको मौका मिलता है तो फौज को क्रिटिसाइज, उनको मतलब डिग्रेड करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। तो कल से उन्होंने एक और प्रोपेगेंडा जो एक उन्होंने चलाया कि फौज के लोग जो बड़े ओहदे वाले हैं, जिनमें 2 स्टार 4 स्टार 3 स्टार वाले रैंक के जो लोग हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर, आर्मी चीफ, ज्वाइंट चीफ, इन लोगों को 6000 सीसी की जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो बाहर से इंपोर्ट करने की बगैर टैक्स के वो उनको छूट दी गई। और ये ताकि वो अपने आप को मतलब बाहर से उनको वो गाड़ियां मंगवा सकते हैं और वो बगैर टैक्स के जब वो पाकिस्तान के अंदर आएंगी, यानी उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वो बगैर टैक्स के वो बाहर से गाड़ियां मंगवा सकते हैं। तो उन्होंने ये एक बहुत बड़ी एक मुहिम चला रखी थी, जिसके ऊपर आज एफबीआर ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उस हवाले से उनकी एक प्रेस रिलीज जारी हुई। उन्होंने एक ट्वीट किया कि इस किस्म की जो खबरें चल रही हैं कि फौज को मतलब 6000 सीसी जो गाड़ियां दी गई हैं वो झूठी खबर है। इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई किसी किस्म का। हाँ, अलबत्ता 2019 के अंदर वफाकी काबीना ने यानी कि एक मंजूरी दी थी कि जो इस रैंक के आला अफसर हैं वो गाड़ियां खरीद सकते हैं, क्योंकि उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक शहीद, उनको यानी कि शहीद किया गया और उनकी फैमिली के अंदर ऊपर अटैक किया गया, क्योंकि उस वक्त दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा थी पिशावर के अंदर। तो लिहाजा उस सूरत में उनको यानी कि उस वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस वक्त वफाकी कैबिनेट ने ये मंजूरी दी थी। ताहम उस वक्त एफबीआर के मुताबिक लेकिन नोटिफिकेशन ना उस वक्त जारी हुआ था और ना अब जारी हुआ है और ना आज तक एफ यानी कि पाक फौज के आला अफसरान ने, चाहे उनमें आर्मी चीफ रिटायर्ड हैं या जितने भी यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार 2 स्टार 4 स्टार जितने भी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो जिसने 6000 सीसी या बुलेट प्रूफ गाड़ी यानी कि विद आउट यानी बाइक से इम्पोर्ट किया और बगैर टैक्स दिए उसको रजिस्टर किया। तो ये फौज मुखालिफ जो एक प्रोपेगेंडा जारी था, तो आज शुक्र है उसके ऊपर एफबीआर ने अपना एक वर्डिक्ट दिया, उसके ऊपर अपना एक जवाब दिया, एक प्रेस रिलीज की। और इस सूरत में और इस हवाले से खबरें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये खबरें कल से गर्दिश कर रही थी कि फौज को मतलब 6000 सीसी गाड़ियां दी गई, बगैर टैक्स के उनको अलाउ किया गया। तो यूं ये वाला जो प्रोपेगेंडा था ये मतलब कि दम तोड़ गया, शुक्र है। चूंकि 2019 के अंदर यानी कि दहशत गर्दी थी, तो उस सूरत में और फिर मुश्ताक लेफ्टिनेंट जनरल उस वक्त के जो थे उन वो शहीद भी हुए, फिर कुछ कोर कमांडर यानी कि जो थे पिशावर, उनकी फैमिली के ऊपर भी अटैक हुए। तो इस तरह के जो यानी कि उस वक्त उनको यानी वफाकी कैबिनेट ने प्रोटेक्शन बेस पे ये अलाउ किया था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी न होने की वजह से इसके ऊपर अमल दरामद ना हो सका। हाँ, तो लिहाजा जिसकी वजह से अब एक बार फिर ये वाली जो खबरें गर्दिश कर रही थी, तो आज एफबीआर ने उसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया कि इस किस्म की कोई मतलब कि बातचीत या कोई यानी कि इन खबरों में ताकत नहीं है। तो आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान ने असम्बलियों के अंदर जो वापसी के हवाले से कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा था कि इस्तीफ़ों के मामले पे जो एक पटिशन उनकी लगी हुई है उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इस वक्त क्योंकि मुल्क सैलाबी सूरत हाल में, लिहाजा आप अगर 125 के
हलकों के ऊपर अगर ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, तो लिहाजा इससे बेहतर है कि आप असम्बली के अंदर वापस चले जाएं और निगोशिएट करें और एक दरमियानी रास्ता तय करें। तो लिहाजा आज इमरान खान ने उसके ऊपर अपना एक रद्द अमल दिया। जब सहाफ़ियों ने उनसे ये सवालात किए तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब असम्बली के अंदर वापसी के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। वो शर्त उन्होंने ये कहा कि अगर ये वाले जो असम्बली के अंदर बैठे हैं यानी कि पीडीएम हुकूमत अगर ये तैयार हो जाए, मैं इनसे बातचीत के लिए भी तैयार हूँ। अगर ये अमरीकी साइफर जो आया है उसके ऊपर अगर ये तहकीकाती एक कमीशन तश्कील दे देती है, उसके ऊपर बातचीत करती है, तो मैं असम्बली के अंदर वापस आने के लिए तैयार हूँ। साथ उन्होंने ये कहा कि मेरे जो यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, न जाने वो कैसे ख़राब हो गए, कब हुए, ये कैसे हुए, इस हवाले से मुझे नहीं पता। लेकिन जब एक चूँकि आज पीडीएम हुकूमत में और हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लिहाजा आज मैं अपोजिशन में हूँ, शायद इस वजह से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो लिहाजा उन्होंने एक ये बात की। साथ उन्होंने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ है उसकी जो इंटरनेशनल के मुल्क यानी तकरीर थी अक़वाम मुत्तहिदा और सारी जो वहाँ ब्लूमबर्ग को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो मुल्क के दिवालिया होने का एक सबूत था। उन्होंने अपने आप को एडमिट किया कि मुल्क यानी कि वो जो है मतलब दिवालिया होने के करीब है, तो ये उन्होंने एक इतराफ़ किया वहाँ बैठ के। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त जो मुल्क की मईशत है वो इंतहाई मखदूश हो चुकी है और ये मिस्टर इसमाइल के बस की बात नहीं है, ना इसहाक डार के बस की बात है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की मईशत है वो इंतहाई उसको यानी दवा की नहीं सर्जरी की ज़रूरत है। और जबकि ये हुकूमत उसको यानी डिसिप्लिन के साथ कैंसर का इलाज कर रही है, जो कि नामुमकिन है। और इस हवाले से इसका यानी कि एक सीरियस यानी कि अगर इस टाइम पे अगर इसको अमल दरामद ना किया गया तो आने वाले हालात जो हैं मज़ीद मखदूश होंगे, मज़ीद जो आवाम है वो मज़ीद महंगाई की चक्की में पिसेगी। लिहाजा हुकूमत को इस हवाले से सीरियस नोट पे एक मतलब के इंडिकेशन लेने चाहिए, सीरियस किस्म के मेजरमेंट लेने चाहिए, ताकि इस किस्म की जो ये महंगाई की वबा है इसको कंट्रोल किया जाए। साथ उन्होंने ये कहा कि जो इसहाक डार है वो वापस आ रहा है, तो उस आज वो अपने आप को यानी कि एक पाक साफ और बड़ा यानी मोतबर बन के वापस आ रहा है और अब उसकी तबीयत भी ठीक हो गई, वो सब कुछ ठीक हो गया। अब इस हुकूमत का चूँकि आने का मकसद यही था, इन्होंने आपने केसेस को ख़त्म किया है, NRO 2 दिया अपने आप को, जिसकी पदाश में आज इसहाक डार वापस आ रहा है। और वो आज फिर इस मुल्क की भी यानी कि मईशत का यानी जिस तरह से उसने पहले जो बहुत बड़ी दूध की नहरें और पता नहीं क्या कुछ यानी झंडे गाड़े थे, अब उनको मजीद यानी कि नए सिरे से यानी कि उगाने यानी कि बुलंद करने के लिए वापस आ रहा है। तो लिहाजा इन लोगों ने 1100 अरब के जो केसेज हैं वो माफ़ किए हैं, लिहाजा ये मैं इनको यानी कि आसानी से हज़म होने नहीं दूंगा और इस हवाले से मैं अपनी जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है उसको जारी रखूँगा और इंसाफ की जो बालादस्ती है उनको जारी रखूँगा। और अगर इन चोर लुटेरे डाकुओं को अगर अदालत ने यानी कि बरी करना है, जिन्होंने यानी कि करोड़ों की करप्शन किया, तो फिर जो ये गरीब बेचारे यानी कि जेलों के अंदर है चंद टकों के इवज वो बेचारे जेलों के अंदर है, तो जेलें खोल देनी चाहिए, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो आखिर में उन्होंने एक और बात की कि जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो उन्होंने ये कही कि मैं अब अगर मुझे हुकूमत मिलती है तो मैं वो माजी वाली गलतियां नहीं करूँगा जो मैंने पहले की थी। इस बार मैं पूरी तैयारी और पूरे यानी कि एक यानी कि निज़ाम और एक ख़तो खाल एक यानी पूरे एक यानी कि मोमेंटम पूरे एक यानी कि मंशूर के साथ आऊँगा। और अगर मैं अब आया तो वो पिछले कुछ दिनों से ये भी बात कर रहे हैं कि इस दफ़ा मैं ऐसे लोगों को वज़ीर नहीं बनाऊंगा जिनकी जायदादें बाहर के मुल्क में हो या कारोबार उनका बाहर होगा, मैं ऐसे लोगों को वज़ीर नहीं बनाऊंगा, जो कि एक अच्छी बात है। आज उन्होंने मतलब पूरे मुल्क के अंदर महंगाई के हवाले से जलसे जुलूस किए, उन्होंने खुद रहीम यार खान के अंदर जलसा किया, तो इस हवाले से उन्होंने जलसे के अंदर क्या बातें की ये मैं आपको आने वाली वीडियो में पूरी तफसील के साथ बताऊंगा कि उन्होंने अपना क्या आगे लाए अमल दिया। और मज़ीद जो नवाज शरीफ है उसके हवाले से भी एक बड़ी खबर है वो भी बताऊँगा। और ख़ास तौर पे अयाज अमीर साहब के साथ जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं या उनके खिलाफ जो उनके बेटे ने एक यानी कि कत्ल किया है अपनी बीवी का, उस पूरी तफसील वो भी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त